हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। जैसे कल बताए थे कि हमारा प्रोग्राम पड़ौने में लगा हुआ था, जो कि उतराव थाना के अंतर्गत था। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, बाबा साहब की जयंती थी और आज कैमरा के सामने आए हैं मास्टर साहब। बहुत दिनों के बाद कुछ बातचीत होगी। इस समय भैया बाबा साहब की जयंती हम लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भी जयंती का ही प्रोग्राम है, जहाँ जाना है। तो मिलते हैं मास्टर साहब से, कुछ बातचीत करते हैं। और कैसे हैं मास्टर साहब? भैया बहुत अच्छे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और बताइए, आज कई दिनों से बाबा साहब की जयंती चल रही है मास्टर साहब। हाँ भैया, हाँ प्रोग्राम हो। भाई देखिए, जयंती बाबा साहब की जो है ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, क्योंकि बाबा साहब जैसा शख्स अब दुनिया में पैदा होना बहुत दुर्लभ की बात है। हाँ, नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे बाबा साहब जैसे। तो भाई उनकी जयंती मनाना ही चाहिए, सबको मनाना चाहिए। एक महान पुरुष थे, आज उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और हमारा देश ही नहीं, विदेशों में भी उनकी जयंती मनाई जाती है। चीन में मनाई जाती है, अमेरिका में मनाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाती है, हर जगह उनकी मनाई जाती है उनकी जयंती जयंती। हर एक हाँ जगह मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। वो ऐसे पुरुष थे ही, इतना सम्मानित पुरुष थे कि उनकी जयंती सभी लोग मनाते हैं, समझ लीजिए। हाँ, हर एक बिरादरी के लोग मनाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बिरादरी को मनाते हैं, लेकिन बहुजन समाज थोड़ा ज़्यादा मनाता है भाई। वो लोग कार्यक्रम देखिए, बहुजन समाज क्या है ना गुलाम भाई, कि लोग खाली जयंती मनाते हैं, साल भर में बाबा साहब को याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। विधायक प्रोग्राम करा दिए, नौटंकी प्रोग्राम करा दिए, कहीं कहीं ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो जाता है। तो जयंती का मतलब कुछ लोग यही समझते हैं कि बस प्रोग्राम हो गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जयंती का मतलब कुछ और होता है। सही है। क्यों मनाई जाती? क्यों मनाई जाती है? अगर बाबा साहब के उनके विचारों को देखिए आप, अगर एक शब्द भी, खाली एक बात पे अगर ध्यान दे अगर लोग, तो ज़िंदगी सुधर जाए। सुधर जाए। सही बात। अगर बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके पढ़ा लिखा, अच्छी बात है। पढ़े लिखे ना होते तो इतने बड़ा काम ना कर पाते। लेकिन उनके पढ़ाई के पीछे उनके माँ बाप का हाथ था। सही बात। सबसे बड़ी बात है जो उनके माँ बाप का हाथ था। अगर जिस बच्चे के ऊपर अगर ईमानदारी से अगर माँ बाप हाथ रख दें तो बच्चा सफल हो जाएगा, कभी असफल नहीं होगा। ये समझ लीजिए। अगर बाबा साहब आज सफल हुए, संविधान लिखे, तो इसमें 70% माँ बाप का हाथ था। अगर माँ बाप बच्चे के न ध्यान देते, न पढ़ाते, न लिखाते, तो बाबा साहब कहाँ संविधान लिख पाते। सही बात। हैं? आज लोग हर जनजाति में हम ज़्यादा तक देखते हैं, लोग जो है कि बच्चे थोड़ा से बड़े हुए उनके मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं लेबराई करने लगते हैं। तो हम यही कहेंगे सबसे कि भाई देखिए, एक अच्छे माँ बाप बनो। अगर बच्चे को पैदा किए हो तो एक अच्छा माँ बाप बनने के बाद उनको पढ़ाओ लिखाओ, पैसे के पीछे मत भागो। पहले पढ़ाओ लिखाओ, जो नमक शिक्षित रोटी बनो, है जो खा रहे हो उसी को खिलाओ बच्चे को। लेकिन पढ़ाओ जरूर। पढ़ाओ जरूर। आप जब पढ़ेगा लिखेगा बच्चे तो बाबा साहब जैसे नहीं बनेगा, लेकिन कुछ तो बन जाएगा। समाज में उठने बैठने बोलने चालने काबिल तो हो जाएगा। भले ही ना नौकरी पाए, वो अपने किस्मत के ऊपर बात है। लेकिन लोग विशेष करके दारू शराब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से जयंती चल रही है, जो कि लोग रोज डेली दारू पीते हैं। दारू पी कर अंदर आ जाते हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। सब बहुत गड़बड़ बात है, जैसे कल के वीडियो में बताए थे। जैसे मास्टर साहब, बड़ी ही आफत हो गई थी जहाँ हम लोग प्रोग्राम करने गए थे। वही भैया। तो इसी बात पे हम कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, अगर आप 100 रुपये का रोज़ दारू पी रहे हो तो 1 महीने के 3000 रुपये हो रहा है। और 3000 रुपया अगर कोई स्कूल में लगा दो बच्चे को, तो 3000 में कम से कम 6 बच्चे पढ़ सकते हैं आप आराम से। 3000 में 6 बच्चे की फीस आप बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते हो आप। सही बात। तो इधर उधर स्कूल में, अच्छी स्कूल में पढ़ा सकते हो। हाँ, जहाँ 500-600 फीस हो जिस विद्यालय में, वहाँ अगर पढ़ा सकते। 500-600 रुपये फीस दे रहे हो तो बहुत अच्छे कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो। सही बात। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। मुलायम भाई क्या करेंगे? और जब जड़ ही नहीं ठीक है तो पेड़ कितना अच्छा होगा। सही बात। और जब पेड़ नहीं अच्छा होगा तो फल कितना अच्छा होगा। सही बात है। हम लोग बराबर देख रहे हैं कई दिनों पेड़ से। स्वस्थ रहेगा तभी तो अच्छा फल देगा ना। सही बात। जब माँ और बाप में, माँ क्या करे बेचारी? माँ क्या कर अगर वो सकती? बोलेगी तो मार खाएगी।
हाँ, सही बात। पेड़ तो पिता ही होता है ना। सही बात। अगर पिता जो है वही नहीं सही है तो बच्चे कितना सुधर सकते हैं, कितना अच्छे हो सकते हैं। नहीं हो सकते। सही बात है। तो बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं भैया मास्टर साहब, आप लोग अमल करना चाहिए लेकिन कोई कहाँ करता है। हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, रोज लोग दारू पीकर वहीं आफत कर देते हैं। अभी चालू नहीं हुई, सुबह किसी का पता नहीं चलता किधर गए, कहाँ हैं, ढूंढोगे तो आप बहुजन समाज मुलायम भाई अपने आप को समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या हूँ। सही बात। आज तक 90% लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या हूँ। सही बात। जानते हैं बहुजन समाज में बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। बहुत। जैसे गौतम बुद्ध हुए, ये भी एक ऋषि थे। रविदास जी एक ऋषि थे, और ऋषि मुनि हैं बहुत हैं। हाँ, तो अपने आप को समझ नहीं पा रहे। जैसे आप देखिए, छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब संविधान लिखे हैं और संविधान अपने भारत के लिए लिखे हैं, लेकिन जब विदेश में बच्चे पढ़ते हैं ना भारत के विषय में, तो पहला नंबर उनको पढ़ाया जाता है कि भारत का संविधान किसने लिखा था। इसको ज़रूर पढ़ाया जाता है। सही बात। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे जहाँ हो। जब वहाँ पढ़ते हैं कि बच्चे के भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था, तो अंबेडकर साहब की जीवनी के बारे में वहाँ पर बताया जाता है कि अंबेडकर साहब कौन थे। एक जात के हरिजन थे। हैं भाई, देखिए बुरा मत मानना, हमारी मतलब किसी के ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक रियल बात बोल रहा हूँ। बच्चे को ये भी पढ़ाया जाता है कि देखिए वो एक मतलब दलित जाति के थे, हरिजन थे जात के। तब इससे ये सिद्ध होता है कि मैं जितने हरिजन समाज के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात से ये सिद्ध होता है कि आप लोग किसी पर्चे के मोहताज नहीं हो। सही है। आप लोग किसी पर्चे के मोहताज नहीं हो। आप देश विदेश तक के आप लोग जानते हैं कि लोग वहाँ भारत में एक जाति रहती है हरिजन। वो ऐसी जाति है कि जो उन्हीं के लिखने, उन्हीं के संविधान लिखने पूरा भारत चलता है, देश चलता है। सही बात। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप के गर्व की बात है। गर्व की बात तो है ही। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग जो है दूसरी तरफ घूम चुके हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। हाँ ठीक है यार, हमारी ज़िंदगी जैसी बीत रही हम बिता रहे हैं, लेकिन कम से कम जितना जटिल समस्या से हम जूझ रहे हैं अपने बच्चे को न जूझने दें। सही बात। ये सोचना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षित ज़रूर बनाएं। सही बात यही है। अगर नर्सरी स्कूल में नहीं भेज पा रहे, कम से कम यार प्राइमरी में तो भेज सकते हैं ना। वहाँ कपड़ा भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, जूता चप्पल मिल रहा है, क्या नहीं मिलता है। खाली बच्चे को भेजो बस, वजीफा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी दे रहे हैं। इतने के बावजूद हम लोगों को देखते हैं नहीं भेजते हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सही बात है मास्टर साहब, अच्छी बात बता रहे हैं भैया। हम लोग आज 4-5 दिन से लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आप लोग विदेश जाओ तो वहाँ पूछे, अगर कोई पूछ ले कि भाई आप किस जाति के हो, अगर हरिजन बता दो तो वो चक्कर आपको समझे कि यार इन्हीं के लिखे हुए संविधान भारत में चलता है, लागू हुआ है। सही बात। ये लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये तो कम से कम समझे ना यार। ये ज़रूर समझें। सही बात है, और कुछ समझें या ना समझें। और सही बात मास्टर साहब बहुत अच्छी बात बताएं, इसको ध्यान देना चाहिए। आप लोग बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन वो क्या है इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लंबी लंबी बात बोलने के बाद, बड़ी लंबी लंबी भाषण देने के बाद फिर उसी तरफ आप घूम जाओ जैसे पहले थे, तो हम जयंती मनाने से क्या मतलब निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता है। हम तो देखते हैं भैया 4-5 दिन से देख रहे हैं, रोज़ डेली। बाबा साहब की एक बात पे आप अमल कर लो और खाली साल भर उस पर विचार करके देखो, उसी रास्ते पे चल के देखो। एक अंबेडकर जयंती जैसी आज मनाई गई, तो आज ही उस बात पे अमल कर लो। उसके बाद साल भर उस पर चल के देखो, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मत उस पर चलना। सही बात। अगर घाटा हो रहा था आप मत चलना उस पर। हाँ, फिर अगर फ़ायदा हो रहा है तो अगले अंबेडकर जयंती फिर दूसरी बात पे अमल करो, अगले अंबेडकर जयंती तीसरी बात पे अमल करो, एक बात अमल करो। बहुत बड़ी बात, ज़िंदगी संभल जाएगी। हमारी ज़िंदगी नहीं संभलेगी तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी जरूर संभल जाएगी। सही बात। वो 4 में उठने बैठने काबिल हो जाएंगे, कोई उनको बुरी नज़र से नहीं देखेगा। ये बहुत बड़ी बात है मुलायम जी। सही बात तो है ही है, लेकिन जब लोग ध्यान दें यहाँ तो भैया नौटंकी करवा देते हैं और शाम को अंदर आ जाते हैं 7 बजे। भैया कहाँ गया हो, चालू करा देर होता है, पैसा ले आया सोए आया। अरे भैया का सुनने को मिला था। पैसा कमाना इतना आसान नहीं साथियों, बहुत कुछ हम लोगों को सुनना पड़ता है। शाम को लोग दारू पी के आते हैं और बोलते हैं 7 बज रहा है, उनको समझ में आता है 11 बज गए हैं। बोलते हैं चालू करो पैसा ले, सुबह पैसा नहीं देंगे, धमकी देने लगते हैं।
और बोलने लगते हैं कि सो के पैसा लेते हो, ऐसे वैसे क्या क्या झेलते मैं हैं? तो खुल के कहता हूँ मुलायम भाई, अगर माँ हो हम्म, तो अम्बेडकर साहब की जैसी माँ हो, अगर पिता हो तो अम्बेडकर साहब के जैसे पिता थे वैसे पिता हो। सही बात है। अगर ऐसे पिता हो जाए, ऐसी माँ हो जाए ना, तो भारत हमारा बहुत आगे चला जाए, बहुत बहुत आगे चला जाएगा। बहुत आगे चला जाए समझ में। सही बात है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और प्रोग्राम हमारा लगातार इस समय चल रहा है, ये सब आप लोगों की देन है। हमारे लाला काका अभी इस दुनिया में नहीं है, मास्टर साहब से बहुत जमते थे। अरे लाला काका के क्या कहे मुलायम भाई, दिल भर आता है यार उनकी जब याद आती है। ऐसे शख्स बहुत कम मिलेंगे, अब सही दोबारा बात। कहाँ जल्दी मुलाकात होगी उनसे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग दिखाई ही नहीं देते उस विचार के उतने। हाँ, हम लोग इतना हंसी मजाक उनसे करते थे, इतने खराब खराब मजाक कर लेकिन कभी उलट के जवाब नहीं कभी दिए। कभी नहीं। यही और तो जब सब। से हमारी पार्टी से मान समझ लीजिए जैसे उनकी विदाई ही हो गई, चले गए, तब से आज तक हम लोग हंसना भूल गए, ईमान से बता रहे हैं। हंसना भूल गए, नहीं तो हम लोगों को कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब समझ शाम में हुई, नहीं कब आता था। रात बीत गई, समझ में ही नहीं आता था। बहुत ही अच्छे थे काका जी, उनकी याद तो हमेशा आएगी, चाहे हम लोग नौटंकी में रहें या ना रहें, फिर भी याद तो बनी रहेगी। लाला काका जैसे शख्स भाई हमको नहीं मिले आज तक। सही बात, बहुत ही अच्छे थे काका जी। अब जैसे लाला काका थे, इसी क्लास के सिविल पंडित जी थे, आप तो जानते ही होंगे हाँ मुलायम हाँ, भाई, आप सिकंदरा सिकंदरा के के थे। पंडित जी ऐसा इंसान थे कि मैं 11 साल रहा हूँ सिकंदरा में। पंडित जी एक ऐसे इंसान थे कि अगर वो खाना खाने बैठे हैं, अगर आप भूख सुना दो तो तुरंत अपनी टाठी आगे खसका देते थे। मतलब कहने की बात नहीं है, मैं हाँ, हमारे सामने ऐसा हुआ है, मतलब हुआ। रियल बता रहा हूँ। आप तो भाई ऐसे शख्स थे वो, 11 साल प्रोग्राम किए और हैं। हंसते बोलते बिता ले जाते थे। तो यार ऐसे लोग बड़ी जल्दी बुलौआ आ जाता है, पता नहीं कि मुलायम भाई। जो अच्छे होते हैं उनको भगवान जल्दी उठा लेते हैं। हुँ? अब देखिए लाला काका हमारे 10 दिन के टाइम भी नहीं लिए, 10 दिन के टाइम 4 नहीं दिन लिए, में चले गए। 4 या 5 दिन में 26 उनका तारीख को बुलौआ आ बीमार गया। हुए और 30 तारीख को एक्सपायर हो गए। और सबसे बड़ी बात साथियों, हम लोग इसलिए परेशान ज़्यादा हैं कि काका से कुछ बोल नहीं पाए। बस यही बात है मुलायम भाई। ये बहुत दुख की बात है कि रात भर प्रोग्राम किए, सुबह हम लोग बोल तक नहीं पाए। उसी दिन से कोई नहीं उनसे बोल पाया और काका जी 30 तारीख को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस बात की जो अफसोस है हमेशा रहेगी, बहुत याद आती है। देखिए, क्या जीवन करें। मरण ये तो सत्य है ना, जीवन तो नहीं सत्य लेकिन मरण ज़रूर सत्य है, सही। मौत सत्य है। लेकिन यार काका जिस तरह चले गए, क्या इतनी बताएँ? जल्दी हम लोग सोचे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। तो साथियों, यही सब चल रहा है, प्रोग्राम लगातार लगा हुआ है और ठीक है, जो भी बीत जाए, अब क्या करें साथियों, काका जी चले गए। इस बात का दुख तो है, हमेशा रहेगा। और नए खलनायक आए हैं सुनील भाई, ठीक हैं, अच्छे। सुनील हमारे राजा आदमी हैं, बड़े ही अच्छे शख्सियत भी हैं, हँसते बोलते रहते हैं, घमंडी नहीं हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हैं? बहुत ही लेकिन अच्छे। अभी सुनील भाई क्यों आए धीरे-धीरे, 1 महीना भी 15 दिन भी नहीं हुआ है। ठीक हैं? से, हाँ लेकिन लाला काका जब से पार्टी की नींव रखी गई तब से इस पार्टी में थे। हाँ, तब से थे। 10 साल से वो पार्टी में थे। अब सुनील भाई को मिलने-जुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम वक़्त लगेगा, लगेगा, धीरे धीरे लेकिन सब। एक अच्छे इंसान हैं हाँ अच्छे। सुनील भाई। हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, हुँ, सभी से हमेशा हंसते रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। और दर्शकों का प्यार बराबर मिल रहा है इस चैनल पर। अभी कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, लगभग रात भर में 8000 व्यूज उस पर गया। और वो बहुजन समाज से कुछ बातें थी जो बाबा साहब के साथ हुआ करता था, वही कल एक भैया आए थे। बाबा साहब के साथ ही नहीं मुलायम भाई, सभी के साथ वो होता। जितने हरिजन थे, हम्म, हरिजन बिरादरी के लोग थे, उस समय सबके साथ वही हो रहा था। वही हो रहा था, समझ तो रहे हैं? उसको दर्शाया आगे गया। हाड़ी टांगते थे, झाड़ू टांग लटकाते थे, पैर के निशान न पड़ने पाए, हाँ, ये सब ज़मीन पे थूकने न पाए। मतलब बताइए कि जानवर से बदतर ज़िंदगी थी। सही बात है। और महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता था, बहुत बहुत हाँ, बहुत बहुत। लेकिन बाबा साहब ने कितना परिश्रम किया, और कितना मेहनत संविधान किया। को लिखा, उनके माँ-बाप ने कितनी परिश्रम करके अपने बाबा साहब को पढ़ाया लिखाया, हाँ। ये सब बड़ी बात है। उस समय जिस समय बाबा साहब कितनी बड़ी पढ़ाया गया जो है,
वो बहुत ख़राब समय था मुलायम भाई, बहुत बहुत गरीबों बहुत के लिए। बहुत बहुत खराब। लेकिन कितने मुसीबत से, कितने परेशानी से बाबा साहब के उनके माँ बाप ने पढ़ाया है। इस पे थोड़ा विचार इस करिए। पे विचार करिए। और बाबा साहब ने जो संविधान को लिखा और लागू हुआ, आज हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, सब बाबा साहब की देन थी। तो और बताइए साथियों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट बहुत आता है, इंतज़ार भी रहता है। कमेंट पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। हमारे कलाकार भी पढ़ते हैं रोज़। जैसे मास्टर साहब कल शाम को बता रहे थे, वीडियो अपलोड हम किए थे वो कल वाला, बहुत ही अच्छा कमेंट उस पर आ रहा था। तो भैया ये सब आप लोगों की देन है। हमारे जटाशंकर शास्त्री हैं, रिटायर्ड दरोगा, मुगराबाद शाहपुर की धरती से। बराबर याद करते हैं मास्टर साहब को, हारमोनियम के जादूगर इनका नाम रख दिए हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं भैया जटाशंकर शास्त्री सर। बराबर बात होती है उनसे, उनका कमेंट बड़ा ही प्यारा रहता है। अशोक कुमार शुक्ला है नेता नगर से, वो भी रोज़ देखते हैं गुरुजी। बहुत ऐसे दर्शक हैं साथियों। अवधेश कुमार तिलोरा मछली शहर से हैं। हमारे पास इतने दर्शक हैं लगभग, काफ़ी तो नाम याद हो गया है। कम मास्टर साहब, हाँ, हाँ, हाँ जी। हमारे राम आसरे भैया हैं, देखते हैं थरिया सुल्तानपुर से, महाराष्ट्र में हम गया था, बड़ा सम्मान मिला था। गिरजा शंकर सरोद थे। महेंद्र भैया पूना से देखते हैं। शरीफ शेख भाई हैं, मिले थे हम लोगों से भैया पट्टी क्षेत्र में। हम महाराष्ट्र पहुँचे, हमें फ़ोन करके बुलवाए, बड़ा सम्मान मिला शरीफ भैया से। और इश्तियाक भाई हैं, सभी लोग हैं। इश्तियाक भाई को जानते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देलूपुर के। देलोपुर के। बराबर कमेंट करते हैं भैया, बराबर उनका प्यार। हमारे मानिक भाई हैं। हाँ, और मालिक भैया, मालिक भैया जो हैं कि ढिंडोई ग्राम सभा से हैं। डब्बू भैया पावर हाउस वाले, लोगों का प्यार बड़ा मिलता है। और सुल्तान मलिक जो है, सुल्तान मलिक हमारे नई कोट से हैं। जमील चच्चा हैं नई कोट से, जो कि बड़ा प्यार जमील चच्चा से मिला। और हमेशा कलाकारों को सम्मान करते रहते हैं। हो सकता है आने वाले समय में फिर सम्मान हो। कम मास्टर हाँ साहब, हाँ बिल्कुल। बहुत सम्मान करते हैं। और बहुत ऐसे दर्शक हैं भैया। जय म्यूजिक संसार है हमारे, अजय भैया कल आए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका भी कमेंट बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा प्यार उनसे भी मिलता है। उनका चैनल भी है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। सत्यम भैया हैं जो खुटाना से हैं, पप्पू भाई होलागढ़ से हैं। और सत्यम शर्मा फैजाबाद से देखते हैं। जुगनू भाई महाराजगंज से हैं। बहुत ऐसे दर्शक हैं साथियों। हजारी लाल यादव बिरुई ग्राम सभा रामनगर से हैं, आते हैं ऑटो से अपने, बराबर प्रोग्राम देखते हैं। बहुत ऐसे दर्शक हैं भैया जो कि हमारे भारत लाल बिरभानपुर से हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले। पटेल जी। पटेल जी बड़ा बहुत अच्छे इंसान हैं बड़ा भैया। प्यार उनसे मिलता है। आते हैं तो हल्का मचा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ा प्यार मिलता है। और हमारे राजेश भाई अहमदाबाद से देखते हैं, घर आ चुके हैं। हमारे पप्पू चाचा जी हैं। हमारे गांधी बाज़ार से डॉक्टर जगदीश चाचा हैं। आशीष भैया हैं, दारा जी हैं, दुबे जी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं भैया। अतुल विश्वकर्मा हैं और अवधेश भैया हैं। डॉक्टर साहब BHU से देखते हैं, बराबर कमेंट भी आता है उनका। अरे डॉक्टर साहब का कहीं नहीं क्या। डॉक्टर शेर बहादुर गौतम जी महाराजगंज से देखते हैं। ओम प्रकाश गीता नगर से हैं भैया। बबलू गौतम गीता नगर से हैं। मनीष बाबा प्रतापगढ़ सिटी से हैं। इन लोगों का बड़ा प्यार मिलता है। मन्ना भाई मुगरसन से हैं। आज जब हम रात के यहाँ पर आए मुलायम भाई, तो कुछ लोग क्या करीब 15-20 लोग थे। उनका कहना यह था कि भाई हम पांडे जी की नौटंकी जब तक देखते नहीं तब तक हमारी नींद नहीं आती। हाँ, तो हमने सोचा यार कितनी बड़ी बात है मुलायम भाई। अभी आप मोबाइल पे YouTube चालू कर दीजिए, दुनिया की चीज़ आप देख सकते हैं। और उसमें लाखों करोड़ों के बीच में एक नौटंकी को चुनना, ये भी बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी बात। एक नौटंकी को चुन कर उसको देखना, देखते देखते सो जाना, ये कितनी बड़ी बात है। लोग कह रहे हैं कि जब तक हम इसको पार्टी के प्रोग्राम नहीं देखते तब तक हम नींद नहीं आती। सही बात। तो ये आपका प्यार ही है ना, उसके क्या कहेंगे? सही बात है भैया, बहुत प्यार मिलता है। और हमारे राजू त्रिपाठी भैया हैं, आपका कमेंट हमने पढ़ा भैया, उस पर विचार भी हुआ। आपने कई बार कमेंट किया। राजू त्रिपाठी भैया आप कैसे हैं? आपका कमेंट हमेशा आता रहता है। आप जो बात बोले थे उसको हम गुरुजी के सामने पेश किए थे, उसको उसमें सुधार होगी। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मुकेश भैया हैं, अर्जुन मास्टर भैया, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बराबर कमेंट करते हैं। मुकेश भैया हैं। और हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगलौरा पट्टी प्रतापगढ़ के, उनकी तरफ से भैया हर हफ्ते योगदान आता रहता है। बहुत ऐसे दर्शक हैं। रोहित भैया हैं बेलखरिया के पूरा से, इन लोगों का योगदान ऐसे हमेशा आता रहता है। हमारे कलाकारों के लिए भी एक दिन सबकी लिस्ट बना ले तुझे होना है। हाँ, अब इतना मैं नहीं बोलता है, अगर कादू जी ने छोड़ दिया बड़ा मलाल करा। हाँ भाई हमारा नाम नहीं ले। हाँ, नाम नहीं लिए तो नाम के लिए हम बराबर बताते रहते हैं भैया, आप लोग नाराज़ मत होइएगा।
शमसूद भैया हैं, सऊदीया से देखते हैं। मोहम्मद नाजिम शेख भैया हैं, इन लोगों का बड़ा प्यार मिला। संकेत भाई हैं, कल एक लोग दुबई से मैसेज कमेंट किए थे जी, बड़ा अच्छा नाम है उनका, देखिए दिमाग। हाँ हाँ, दुबई से ओ राकेश कुमार बिंद जगतपुर भदोही से हैं भैया, दुबई में रहते हैं। हाँ हाँ शायद। बहुत अच्छे इंसान हैं, मानना पड़ेगा उनको भी। कमलेश पटेल हैं भैया, और अनुराग शूटर दिल्ली से देखते हैं। बहुत नाम है साथियों, नाम के लिए आप लोग बिल्कुल नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि हमेशा नाम नहीं याद रहता है। हम लोग कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, अब यहाँ से निकलना भी है, फिर दूसरी जगह जाना है, सब बड़ी बात है। तो वीडियो धीरे धीरे हो गया है लंबा, ले चलते हैं लोकेशन की लास्ट तरफ। में हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के भैया बहुजन समाज से खास तौर से, कि अभी समय है सुधर जाइए। हाँ, आप लोग सुधार लाइए भैया अभी अपने समय बच्चों। सुधर जाइए, नहीं तो आने वाला समय बड़ा खराब आ रहा है। बहुत 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 हैं? मतलब आप मास्टर लोग साहब, अभी अगर नहीं सुधरे तो बड़ा विलम्ब हो जाएगा। साथियों मास्टर साहब का कहने का मतलब ये हुआ, सही बात है। हम लोग जहाँ आज 4-5 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं, खास करके मास्टर साहब की निगाह सीधा दारू पे है। तो आप लोग कृपया करके ऐसा काम करिए। साथियों सही बता रहे हैं, ऐसे रात में आते हैं, ऐसे पी पी बहुजन समाज के लोग इतना क्या क्या बोलते हैं, क्या बताएं। देखिए, दारू पीने से पहली बात तो आपका पैसा नष्ट हो रहा है, फालतू जा रहा है। दूसरी बात, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है। कोई नहीं। और समाज की बात ही छोड़ दीजिए, आपके घर में आपकी इज्जत नहीं है, आपकी बीवी आपकी इज्जत नहीं करती है, नहीं करेगी आपके भैया। बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके माँ बाप आपको इज्जत नहीं करेंगे। यार जब सब दुनिया जिंदगी में सम्मान ही नहीं है तो जी के क्या करोगे? क्या करोगे? तो आप खाली लोग आप शराब के लिए जी रहे हो। सही इस बात। बात इस बात पर विचार करिए कि ऐसा काम करिए कि हमारी बेटी हमारी इज्जत करे, हमारा बेटा हमारी इज्जत करे, हमारे माँ बाप हमारी इज्जत करे, हमारी बीवी हमारी इज्जत करे, हमारा गांव देश समाज हमारी इज्जत करे, यही होना भी चाहिए। सही बात। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। ले चलते हैं इसी के साथ आप लोगों को लोकेशन की तरफ। आज कहाँ बचेगी हमारे दुर्गेश पांडे की शानदार नौटंकी। तो साथियों आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ। आज का हमारा जो कार्यक्रम लगा हुआ है, आज है 18 अप्रैल। तो आज के मेला मालिक होंगे गंगाराम। आज के मेला मालिक गंगाराम, ग्राम मुस्तफ़ाबाद। आज के मेला मालिक गंगाराम, ग्राम मुस्तफ़ाबाद, पोस्ट मुस्तफ़ाबाद, थाना मछली शहर, जिला जौनपुर। सुजानगंज से 5 किलोमीटर आगे हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है। शायद जो ये मछली शहर रोड गई है उसी रोड पर है। अवसर जयंती का है, यानी बाबा साहब की जयंती पर आज का हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। तो नज़दीकी साथी आकर प्रोग्राम का भरपूर आनंद उठाएं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह कुछ नया लेकर। आप लोग दोपहर में वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।